नमस्कार, आप देख रहे हैं अष्टोदेव। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय दर्शकों, पावन और पवित्र श्रावण का महीना जो स्वयं भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, भगवान शंकर का सबसे प्रिय जो महीना श्रावण का महीना, इस महीने के विषय में हमें अनेकों कथाएं प्राप्त होती हैं। शिव पुराण के अनुसार श्रावण के महीने में ही भगवान शंकर और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इसलिए यह महीना भगवान शंकर को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, इसी श्रावण के महीने में समुद्र मंथन से अनेकों तत्व प्राप्त हुए थे और उन्हीं में से जब हलाहल अर्थात विष की उत्पत्ति हुई तो भगवान शंकर ने विश्व की रक्षा के लिए, संपूर्ण सृष्टि के प्रजनन के लिए, संपूर्ण सृष्टि की सुरक्षा के लिए उस हलाल को अपने कंठ में रख लिया। और जब भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से उत्पन्न उस विष को अपने कंठ में रखा तो उसके तपिश से भगवान शंकर की शरीर की तपिश बढ़ने लगी। यह देखकर समस्त देवता भयभीत होने लगे और उन्होंने श्रावण मास में जल से भगवान शंकर का अभिषेक किया ताकि भगवान शंकर की तपिश शरीर की कम हो सके। प्रिय दर्शकों, श्रावण के महीने में भक्त अपनी अपनी मनोकामनाओं के लिए, अपने अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए भगवान शंकर का अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करते हैं, या दूसरी परिभाषा में कहें रुद्राभिषेक करते हैं। प्रिय दर्शकों, रुद्राभिषेक यह दो शब्दों का एक शब्द है। इसको अगर संधि विच्छेद के रूप से आप समझें, रुद्र जो कि भगवान शंकर का ही एक नाम है और अभिषेक का मतलब होता है स्नान करना या कराना। रुद्राभिषेक का मतलब होता है कि भगवान शंकर का अभिषेक करना। प्रिय दर्शकों, श्रावण मास के मध्य भगवान शंकर का अभिषेक करना हर क्षेत्र में व्यक्ति के लिए उन्नति और वैभवशाली रहता है। आज के इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि श्रावण के महीने में कौन से धातु, कौन सी वस्तु से भगवान शंकर का अभिषेक करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, सकाम भक्ति के लिए अर्थात किसी भी मनोरथ पूर्ति के लिए भगवान शंकर का पूजन करना शास्त्रों के अनुसार यथाशीघ्र फलदायी होता है। सनातन धर्म के ग्रंथों में स्पष्ट आता है कि रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संताप रोगों से निवृत्ति तो प्राप्त होती ही होती है, साथ ही साथ व्यक्ति को यथाशीघ्र शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। यहां तक कि ज्योतिष दृष्टिकोण में कहा गया है कि ग्रहों की शांति के लिए यदि व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा, उपासना और अभिषेक करता है तो अनिष्ट कारक ग्रह भी
व्यक्ति को लेश मात्र कष्ट प्रदान नहीं कर पाते हैं। अर्थात भगवान शंकर के पूजन से, अभिषेक करने से ग्रह भी व्यक्ति को परेशान, कष्ट नहीं दे पाते। प्रिय दर्शकों, विलंब न करते हुए आइए जानते हैं कि भगवान शंकर की किस वस्तु से अभिषेक करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। यदि उपासक भगवान शंकर का घी से अभिषेक करता है तो रोगों से निवृत्ति प्राप्त होती है। यहां तक कि असाध्य, जैसे ऐसे रोग जिनका कोई इलाज न हो, उनका अगर भगवान शंकर का घी से अभिषेक करते हैं तो उन रोगों से भी निवृत्ति प्राप्त होती है। गन्ने के रस से यदि भगवान शंकर का अभिषेक किया जाए तो कहा जाता है व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अर्थात उस व्यक्ति के जीवन में कदाचित धन का अभाव नहीं रहता है। इसी तरह से शास्त्रों में कहा गया है कि यदि व्यक्ति घी और शहद समान मात्रा में मिलाकर भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, प्रभु शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं, तो व्यक्ति के व्यापार में वृद्धि होने लगती है। इसी दृष्टिकोण में कहा गया है कि यदि उपासक तीर्थ से जल लाकर शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं तो व्यक्ति को इस जन्म में समस्त भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति उपासक को होती ही होती है। यदि जल में इत्र मिलाकर रुद्राभिषेक किया जाए तो व्यक्ति को ज्वर पीड़ा जैसे रोगों से निवृत्ति प्राप्त होती है। इसी कड़ी में कहा गया है कि यदि उपासक गाय के दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करता है तो निश्चित व्यक्ति को मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। यहां तक कि पुत्र संतान की प्राप्ति की भी गाय के दूध से भगवान शंकर का यदि रुद्राभिषेक किया जाए तो निश्चित प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, शक्कर और दूध के अभिषेक से यदि शक्कर और दूध को मिलाकर यदि भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया जाए तो शास्त्रों में कहा गया है कि जड़ बुद्धि अर्थात बुद्धिहीन व्यक्ति को भी सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही कारगर उपाय होता है। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण पेपर में अगर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उनको अवश्य ही श्रावण के महीने में दूध में शक्कर मिलाकर भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। इसी कड़ी में कहा गया है कि यदि उपासक सरसों के तेल से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं तो शत्रु, उस व्यक्ति के शत्रु पराजित हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित उलझनों के लिए, न्यायिक क्षेत्र में विजय के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में विजय के लिए यह कारगर उपाय होता है कि व्यक्ति यदि श्रावण के महीने में सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करता है तो निश्चित व्यक्ति के शत्रु पराजित होते हैं और व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय श्री की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में कहा गया है यदि शहद से रुद्राभिषेक किया जाए तो व्यक्ति को असाध्य रोग अर्थात जिन रोगों का कोई इलाज नहीं है उनसे भी निवृत्ति प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, श्रावण के महीने में व्यक्ति को अवश्य ही अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान शंकर का पूजन और अभिषेक करना चाहिए। तो मेरे प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप भी अपनी मनोकामना के अनुसार इस पावन और पवित्र श्रावण के माह में
इन वस्तुओं से यदि अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो निश्चित आपको अपनी मनोकामना, मनोविलासित वर की प्राप्ति होती है। जय नारायण की, नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 981627053981882705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।